सोलह स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग चंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्लास होना है, कौन सा क्लास होना है, भारत के अर्थव्यवस्था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप सबके लिए। अर्थव्यवस्था का जो कि आप सबके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके होता है, जो कि ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो उनमें आपको जीके जीएस जो है अर्थव्यवस्था का देखने को मिल ही जाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप जो है क्लास को अटेंड करके आएंगे, एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। अगर आपके पास जानकारी ही नहीं रहेगा, आपको कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा कि हमारा अर्थव्यवस्था से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आप सबके लिए क्लास लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस अर्थव्यवस्था भारत की, ठीक है। भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आप सबको ध्यान देना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये एग्जाम जो है, ये क्वेश्चन जो है पूरे ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो सबके लिए काम आएगा। मोस्टली स्पेशली एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इसमें से पूछा जाता ही है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास किसके द्वारा तथा कब किया गया। यहाँ पे ये पूछा गया भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। सबसे पहली बार प्रयास किनके द्वारा और कब किया गया था, ये पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इसे बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम प्रयास जो किया गया था भारत के राष्ट्रीय आय, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, प्रयास किया गया था तो 1800, यहाँ पे हो जाएगा 1867 से 1868 के बीच में किया गया था, ठीक है। प्रथम प्रयास किया गया था भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया स्वतंत्रता प्रतिपादन प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब तथा किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, ये पूछा गया है। कब किया गया था ये पूछा गया, स्वतंत्रता भारत के बाद, स्वतंत्र के बाद, ये पूछा गया। स्वतंत्र से पहले नहीं, स्वतंत्र से बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे होगा कि अगस्त 1949 ईस्वी में, और किसके द्वारा, चूंकि पीसी महाल नोविस के द्वारा किया गया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। स्वतंत्रता के, यहाँ पे पूछ देगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब तथा किसकी अध्यक्षता में, तो पीसी महाल नोविस के अध्यक्षता में कब किया गया था, तो अगस्त 1949 ईस्वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का उत्तरदायित्व किस संस्था पर है। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना जो है, गणना का उत्तरदायित्व जो है किस संस्था पे है, ये पूछा गया किस संस्था पे है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जो उत्तरदायित्व है, ठीक है। कौन सा, राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी जो कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है, ठीक है। मौद्रिक मूल्य का यहाँ पे शुद्ध जो पूछा गया है, अंतिम वस्तुओं का सेवा और यहाँ पे शुद्ध मौद्रिक मूल्य का योग जो है क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा फास्ट हो सकता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये आप सबके लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन किन धाराओं पर की जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है किन किन धाराओं पर की जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि उत्पादन एवं आय की धारा पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होती है। सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या पूछा गया, विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ठीक है। किसी भी देश का आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूची किसका होता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है।
हम नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की किस शक्ति शक्ति को मापती है, ये पूछा गया। किसी दिए हुए समय में किस किसी अर्थव्यवस्था कौन शक्ति मापती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उत्पाद की शक्ति। क्या हो जाएगा, उत्पादन की शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है। यहाँ पे पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है किस राज्य का है, तो भारत का पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है किसका है, महाराष्ट्र का। यहाँ पे राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य क्या है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोवा में। गोवा में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में ये आप सबको ध्यान देना होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो गोवा में। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के लिए वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है यहाँ पे राष्ट्रीय आय की आंकड़ा के लिए। ठीक है, कौन सा वित्तीय वर्ष होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ पे जो होता है राष्ट्रीय आय आंकड़ा होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वह आर्थिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति प्राकृतिक संसाधनों का जो कि कुशलतम उपयोग किया जाता है, किसके किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे किया आर्थिक नियोजन से। ठीक है, आर्थिक नियोजन के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कब तथा किसकी पुस्तक में दिया गया, किसकी पुस्तक में दिया गया। नियोजन का जो आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम कब और किसकी पुस्तक में दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि इसका जो प्रस्ताव किया गया था, कब रखा गया सर्वप्रथम प्रस्ताव कब था, तो 1934 में। और किसकी कौन सी बुक में है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लान्ड। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा दिया गया है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किनकी रचना है। ठीक है, किनकी रचना है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्लान्ड और जो है प्लान्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया फॉर इंडिया किनकी रचना है, तो डॉक्टर गौरैया का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरैया। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, जो कि मैं आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी आज का इम्पोर्टेंट सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सबके एग्जाम में जो जीके हमारा बन सकता है, इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सबके एग्जाम में इस साल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2026 में पूछे जा सकते हैं, वही सारे जीके यहाँ पे मैं आप सबके लिए जीके जीएस लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेजेबल मिला हो, तो क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, या फिर कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।